दोस्तों, चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है असहयोग आंदोलन। कौन सा टॉपिक है? असहयोग आंदोलन हम लोग का आज का टॉपिक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड देखे थे। ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग भी वो वीडियो देखे होंगे। तो जाहिर सी बात है, हम लोग पिछले जितना भी आंदोलन हुआ, रॉलेट एक्ट हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो हम लोग कहीं न कहीं उस समय के तत्कालीन आदमी सब जो है सरकार के विरुद्ध, सरकार की जो नीति है वो गलत नीति था, उसके विरुद्ध हम लोग जो है लड़ रहे थे। अब सब कुछ करते करते सरकार नहीं मान रही थी, तो हम लोग को कुछ और एक्शन लेना था। तो उसी एक्शन के दरमियान हम लोग असहयोग आंदोलन चालू किए। क्या चालू किए? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का मतलब क्या होता है? असहयोग मतलब जिसके पीछे लग गया है, मतलब वो निगेटिव सेंस देता है। जैसे हम किसी का सहयोग कर रहे हैं, मतलब हम उसका हेल्प कर रहे हैं, और लग गया असहयोग, उसका हम हेल्प नहीं कर रहे हैं। जैसे वास्तविक मतलब रियल होता है, सही में है, अवास्तविक मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ। ठीक, तो जिसके पीछे लगता है वो अधिकांश स्थिति में निगेटिव सेंस देता है। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन, इसका मतलब हम पहले सहयोग करते थे, किसी न किसी रूप में सहयोग करते थे, तब ना हम कह रहे हैं कि हम जो आपको सहयोग करते थे अब हम सहयोग नहीं करेंगे, उसी को कहा जाता है असहयोग। ठीक, अब असहयोग आंदोलन क्या है अब देखते हैं हम लोग। यहाँ हम अभी आपको बोले कि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। कब असहयोग आंदोलन की शुरुआत की? तो अगस्त 1920 में, 1 अगस्त 1920 को। कब शुरू किया? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, कल का अगर क्लास देखे हैं तो खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को असहयोग आंदोलन शुरू करने का मतलब नेतृत्व करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। खिलाफत आंदोलन के कौन ईस्वी में किया गया था और कहाँ किया गया था, ये आप लोग वीडियो को पॉज करके बताइए, हम बता देते हैं वैसे। तो ये आंदोलन जो है खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को कहा था कि मतलब आप अपने सहयोग में असहयोग आंदोलन मतलब नेतृत्व में असहयोग आंदोलन स्टार्ट कीजिए। जून 1920 में इलाहाबाद के सम्मेलन में ये तो खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहा था उसमें कहा गया था। अब कांग्रेस का भी तो अपना संगठन था, तो कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन की पुष्टि की। मतलब इसका जो है कहा कि हाँ, मतलब प्रस्ताव पारित किया कि चलाइए। कुछ भी होता था तो संगठन के सामने रखा जाता था, क्योंकि कोई भी काम अकेले कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। काम करने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है, तो संगठन को हम पहले सूचित करेंगे तब ना कि हम ये करने जा रहे हैं। तो संगठन को, तो एक खिलाफत आंदोलन जो चल रहा था मुस्लिम लीग की तरफ से, वो सब भी बोल दिया कि हाँ असहयोग आंदोलन चालू कीजिए। कांग्रेस जो हिंदू का संगठन, इसमें मुस्लिम भी था लेकिन अधिकांश हिंदू था, हिंदू का संगठन था, कांग्रेस का संगठन था, इन्होंने भी 1920 में कह दिया कि संगठन चालू कीजिए। अब देखिए, यहाँ हम कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक जगह मिल गया और दोनों ने असहयोग आंदोलन को चलाने का निर्णय लिया, असहयोग करने का निर्णय लिया। ठीक, कांग्रेस के तमाम नेता ने गांधी का नेतृत्व स्वीकार किया और असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया। कहा कि हाँ, गांधी के नेतृत्व में ही होगा, और असहयोग आंदोलन स्वीकार किया। अब हम कह रहे हैं, अब हम उससे पहले बताए थे असहयोग मतलब हम पहले कहीं न कहीं सहयोग करते थे, तो हम सहयोग कहाँ करते होंगे? तो सरकारी स्कूल होगा, टीचर होगा, वहाँ कॉलेज में प्रोफेसर होगा, उसमें वकील का ज़्यादा प्रभाव था, कोर्ट था तो वकील भी होगा भारतीय। ठीक, हम लोग कपड़ा और पहनते थे, ड्रेस और पहनते थे। भारत में उतना सस्ता ड्रेस नहीं बनता था, हाथ से बुना जाता था, तो विदेशी कपड़ा हम लोग पहनते थे, यही सब करते थे ना।
तो ये सब, और सरकार का जो कार्यकारिणी परिषद है, कार्यपालिका था, मतलब सरकार जो शासन प्रशासन चलाती थी ब्रिटेन सरकार, उसमें भारतीय भी तो था। वही वही सबसे हम लोग सहयोग करते थे। तो सब जितना विद्यार्थी ने कॉलेज छोड़ दिया, प्रशासनिक पदाधिकारी ने जिसका जो वर्क था वो छोड़ दिया, वकील ने अपना वकालत छोड़ दिया, प्रोफेसर ने अपना कॉलेज छोड़ दिया, जो सब थे, और जिसको जिसको कोई उपाधि मिली थी उपाधि त्याग दिया। यही को कहते हैं असहयोग, मतलब कोई भी काम नहीं करता था, जो सा सरकारी गवर्नमेंट था अधिकांश जो है छोड़ दिया। ठीक, वही यहाँ लिखे हैं कि गांधी के आह्वान पर, क्या कह रहा है, गांधी के, एक सेकेंड, हाँ, गांधी के आह्वान पर जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, जिसके तहत विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज आदि शिक्षण संस्थान का बहिष्कार किया। विद्यार्थी स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ता था, जिसका मतलब जो जहाँ जिस स्तर पे था उसने वहाँ उसी स्तर पे विरोध किया। विद्यार्थियों ने कॉलेज छोड़ दिया। कई वकीलों ने, हम अभी बोले, वकीलों ने क्या किया, वकीलों ने न्यायालय से बहिष्कार किया। आम जनता ने विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार किया। विदेशी सामान मतलब कपड़ा था, जो भी मतलब खाने पीने का सामान होगा, कपड़ा होगा, जो भी होगा, स्वदेशी सामान का उपयोग चालू कर दिया। स्वदेशी सामान का उपयोग क्या किया, चालू किया। अब जब मान के चलिए इतना बड़ा, इतना कुछ हो रहा है, तो सरकार को तो कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा, सरकार का कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा ना। तो क्या प्रभाव पड़ा, और सिर्फ त्यागा ही नहीं, कपड़ा को उसके दुकान के सामने ही जला देता था। जैसे विदेशी कपड़ा कोई दुकान था, उसके सामने ही जला देता था कपड़ा को। ठीक है, विदेशी कपड़ों के मतलब धरना दिया जाने लगा। विदेशी कपड़ा जो बिकता था उसका आयात घट के आधा हो गया। अब भाई सही बात है, अगर कपड़ा कोई नहीं खरीदा, एकाएक शॉर्टेज, मतलब एकाएक लोग कपड़ा खरीदना बंद कर देगा, तो अब 100% तो सब आदमी बंद नहीं करेगा। कोई भी चीज़, अभी जी ही कोई आंदोलन होता है 100% आप लोग जाते हैं, नहीं जाते हैं, तो इसमें आधा घट कर रह गया। ठीक, शराब को भी बंद करना पड़ा। विदेशी शराब के अथी दुकान पे धरना देने लगा, उस सब में काफ़ी क्षति हुई। ठीक है, इसके बाद करा देश के प्रख्यात वकील सब, अभी हम बोले देश के प्रख्यात वकील वकालत छोड़ दिए। इसमें मोतीलाल नेहरू थे, CR दास थे, C राजगोपालाचार्य थे, सैफुद्दीन किचलू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, आसफ अली थे, T प्रकाशन व राजेंद्र प्रसाद प्रमुख थे। ठीक, और सब इन्होंने ही किया था, और सब वकील सब जो किया था वो किया था। ठीक, और आप लोग एक बात बताइए, अगर हम जो छोड़े, जैसे स्कूल छोड़े, कॉलेज छोड़े, वकालत छोड़े, क्या तो हम वो सब तो छोड़ दिए, क्या वो सब घटना घटित होना छूट गया? विद्यार्थी स्कूल जाता था, स्कूल छोड़ दिया, क्या उसके बाद पढ़ना छोड़ देगा? पढ़ना नहीं छोड़ेगा, तब स्कूल तो खोलना पड़ेगा। तो कुछ भारतीय ही ने, जैसे आचार्य नरेंद्र देव थे, CR दास थे, लाला लाजपत राय थे, जाकिर हुसैन थे, सुभाष चंद्र बोस थे, शिक्षण संस्थान जो है खोला, शिक्षण संस्थान खोला। ठीक है, इसके बाद छोटे छोटे स्तर पर पंचायती अदालत की स्थापना किया, क्योंकि वकील सब भी तो मतलब बहिष्कार कर दिए थे। अब ऐसा थोड़ी ना वकील सब बहिष्कार कर दिए थे तो गांव में लड़ाई ही नहीं होगा, या कहीं शहर में लड़ाई ही नहीं होगा, लड़ाई होता था। पंचायत कौन करता था? तो पंचायती अदालत की स्थापना किया, मतलब जो छोड़ा ना सब कुछ किया गया। जैसे कपड़ा का हम लोग बहिष्कार किए, कपड़ा का बहिष्कार किए, तो कपड़ा के बहिष्कार किए तो हम लोग हथकरघा, मतलब हाथ से बुना हुआ कपड़ा भी बीनने लगे। ठीक है, तो उससे हम लोग का थोड़ा बहुत रिकवर होने लगा। हम अभी बोले कुछ उपाधि भी वापस किया गया, तो महात्मा गांधी इसमें केसर हिंद की उपाधि क्या किए? वापस किए। ठीक है, महात्मा गांधी केसर हिंद की उपाधि वापस किए। हम जलियांवाला बाग हत्याकांड में बोल दिए थे कि महात्मा गांधी केसर हिंद की उपाधि वहाँ वापस किए, कहीं कहीं वहाँ भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन अधिकांश मान्यता इसी को है कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि मतलब लौटाई। इसी असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने सिर्फ एक लुंगी पहनना चालू किया, इसी आंदोलन में सिर्फ एक लुंगी पहनना चालू किया। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत, ये पूछा जाता है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया गया? तो घोषणा कब किया गया? 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन कब से प्रारंभ किया गया? तो 1 अगस्त 1920 को। इसी रोज एक बहुत ही दुखद घटना हुआ कि
बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जो है इसी रोज हो गया था। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को ही हो गया था। तो थोड़ा देश में सन्नाटा था क्योंकि बहुत फेमस नेता थे। ठीक है, इसके एवज में तिलक स्वराज फंड स्थापित किया गया। जब 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया तो इसमें कुछ निर्णय लिया गया। निर्णय ये लिया गया कि कहा सभी वयस्क जितना युवा है उसको कांग्रेस का सदस्य बनाइए। ठीक है, अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन कीजिए। भाषाई आधार पे कांग्रेस समिति का आप गठन कीजिए। मतलब सब क्षेत्र में, अभी भी सब क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोला जाता है। राजस्थान राजस्थानी बोला जाता है, बिहार उत्तर प्रदेश में हिंदी बोला जाता है, पश्चिम बंगाल में बंगाली बोला जाता है, तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, और तमिल तेलुगु मलयालम ये सब बोला जाता है, और अलग अलग। तो इसमें कहा गया कि क्षेत्रीय भाषा में भी, प्रांतीय भाषा में कांग्रेस समिति का पुनर्गठन कीजिए। तो अभी हम बोले ही, अगर स्वदेशी वस्तु को जलाएंगे, विदेशी वस्तु को जलाएंगे तो स्वदेशी वस्तु को अपनाना पड़ेगा। मुख्य रूप से उस समय हाथ से कटाई बुनाई का काम होता था, प्रोत्साहन उसी को, मतलब कटाई बुनाई को और प्रोत्साहित किया गया। चरखा तथा खादी का प्रयोग शुरू किया गया। खादी वस्त्र भी था उसमें, खादी का प्रयोग शुरू किया गया उसमें। यहाँ है ना, इसी अधिवेशन में गांधी ने धोती कुर्ता पहनना छोड़कर लंगोटी पहने, एक लुंगी पहनना चालू किया और जीवन भर अर्धनग्न फकीर है। और ये पूछा भी जाता है महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा, अर्धनग्न फकीर कहा। ठीक है, तो इतना अगर हुआ। हाँ, एक तो और क्वेश्चन पूछा देता है कि असहयोग आंदोलन के तहत गिरफ्तार किए जाने वाले पहले नेता कौन थे। तो असहयोग आंदोलन के तहत गिरफ्तार करने वाले पहले नेता थे मोहम्मद अली। असहयोग आंदोलन के तहत गिरफ्तार करने वाले पहले नेता कौन थे, मोहम्मद अली थे। ठीक है, अब कहिए इतना बड़ा काम हुआ तो कुछ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कुछ अच्छा काम भी हुआ, कुछ निगेटिव काम भी हुआ। अब अच्छा काम क्या हुआ वो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा काम में हम कह सकते हैं कि जैसे हम लोग सरकारी स्कूल का जो त्याग किए, तो सरकारी स्कूल, राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए, ये अच्छा काम था, सकारात्मक काम में हम कह सकते हैं। पंचायती अदालत की स्थापना किया, ये भी सकारात्मक काम कह सकते हैं। और एक खिलाफत आंदोलन जो हुआ था और उसमें हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिला, ये भी अच्छा काम था। विदेशी वस्तु का बहिष्कार किए तो इसका मतलब स्वदेशी का प्रचार प्रसार बढ़ा, ये भी अच्छा काम था। खादी वस्त्रों का निर्माण और उपयोग बढ़ा, ये भी अच्छा काम था। शराबबंदी हुआ, ये भी अच्छा काम था, यानी काफ़ी सुधार हुआ था। अब कुछ नकारात्मक काम भी था, जैसे सरकारी उपाधि लौटा दिए, प्रशस्ति पत्र लौटा दिए, सरकारी स्कूल का हम लोग त्याग किए, कॉलेज अदालत विदेशी कपड़ा आदि का बहिष्कार किए। ये सब थोड़ा सा निगेटिव सेंस में जाता है। अगर आप लोग को कहीं लिखना होगा मेन सोर्स में तो ये सब आप टॉपिक दे सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो हुआ। और इसमें जो है बहुत आदमी जेल गए, बहुत राजनेता जेल गए, ना जाने कितने राजनेता जेल गए, कितने को मार खाना पड़ा, कितनी की तो मृत्यु भी हो गई। तो गांधी जी ने एक स्टेप उठाया। गांधी जी के द्वारा कहा गया कि अगर आप 1 फरवरी 2022, क्या कहा गया, हम सादा पेज ले लेते हैं, देख लेते हैं कहाँ है। गांधी जी के द्वारा कहा गया 1 फरवरी 1922 तक, 1 फरवरी 1922 तक अगर सभी कैदियों को 7 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर अगर रिहा नहीं किए, सभी राजनीतिक कैदियों को 1 फरवरी 1922 को घोषणा किया कि अगर आप लोग 7 दिन के अंदर सभी राजनीतिक कैदी को रिहा नहीं किए तो हम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन एक बड़ा टॉपिक ही है। ठीक है, तो इसके विरोध में था, मतलब क्या कहते, राजनीतिक बंदी को रिहा करने के लिए था, ये कहा गया था। तो 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में, कहाँ, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चोरा चोरी नामक स्थान पे, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर
गोरखपुर जिला था, चोरा चोरी नामक स्थान पे कांग्रेस व खिलाफत आंदोलन का एक जुलूस निकला। खिलाफत आंदोलन उस समय सक्रिय ही था। 1924 में खिलाफत आंदोलन मतलब बंद हुआ था, कल बताए थे ना। तो खिलाफत आंदोलन के मतलब समर्थक और कांग्रेस जो अशोक आंदोलन समर्थक थे, एक जुलूस निकाला। तो पुलिस सब क्या किया, जुलूस पे बंदूक गोली चलाने लगा। गोली चलाने लगे तो बहुत आदमी मर गए, बहुत आदमी नहीं मतलब कुछ आदमी मरे। तो गुस्साए भीड़ ने जो है क्या क्या थाने में ही आग लगा दिया। नज़दीक का थाना था, भीड़ सब जो गुस्सा में था ही, गुस्साए भीड़ ने क्या क्या थाना में आग लगा दिया। थाना में आग लगा दिया तो 21 हवलदार की मृत्यु हो गई। भाई साहब जिंदा जल गए, 21 हवलदार जिंदा जल गए। तो हिंसक गतिविधि हो गया, लेकिन गांधी जी कहते थे, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा मतलब हम मारपीट नहीं करेंगे, यहाँ तो हिंसा हो गया। तो गांधी उस समय बारदौली में थे। कहाँ थे गांधी जी? जो है उस समय बारदौली में थे। तो गांधी जी ने कांग्रेस बारदौली में ही कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाई, ठीक है। और चोरा चोरी कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। जा इतना बड़ा आंदोलन, इतना चीज हुआ था, उसको जो है असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया? तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन क्या किया? समाप्त कर दिया गया। तो बहुत आदमी नाराज भी हुए कि आप क्यों किए। तो गांधी जी का मेन मकसद मेरा तो ये अहिंसक था, यहाँ आप लोग 21 हवलदार को जला दिए, हिंसा हो गया। तो कुछ आदमी विरोध भी किए, जैसे मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। गांधी के इस कदम को, क्योंकि गांधी नेतृत्व कर रहे थे, नेतृत्वकर्ता का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। नेतृत्वकर्ता अगर बोल देगा वापस लो, मतलब आंदोलन मत करो, तो आंदोलन नहीं करना है, वापस ले लिए। तो ये सब नेता जो है उसका बहिष्कार भी किया, आलोचना भी किया, तो ये तो अब समाप्त हो गया। यहाँ वही लिखा हुआ है, देखिए, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि जैसे नेता ने इस कदम की आलोचना किया, ठीक है। 12 फरवरी 1922 को ये खत्म हुआ, ठीक। इसके बाद 10 मार्च 1922 को गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि चोरा चोरी कांड जो हुआ था ये इसी के समर्थक सब था, असहयोग आंदोलन का समर्थक था और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे। गांधी जी को 10 मार्च को जो है क्या किया? गिरफ्तार कर लिया गया। 10 मार्च 1922 को क्या किया? गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसको 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के सेशन जज 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के सेशन जज, ब्रूमफील्ड नाम था, ने गांधी जी को 6 वर्ष की सज़ा सुनाई। कितने वर्ष की सज़ा सुनाई? 6 वर्ष की सज़ा सुनाई, ठीक। इसके बाद गांधी जी तो जेल में चले गए, आंदोलन स्थगित हो गया। 6 वर्ष का सज़ा सुनाया। 1922 से लेकर 1928 तक हो गया, 6 वर्ष। 1928 में छोड़ना था, लेकिन इसका तबीयत खराब हो गया, तो गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को ही रिहा कर दिया गया, मतलब छोड़ दिया गया। 5 फरवरी 1924 को ही क्या किया गया? छोड़ दिया गया। तो ये था आज का सेशन, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। मेन पॉइंट हमको याद क्या रखना है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन में 1920 में गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चालू करने का निर्णय लिया गया था। खिलाफत आंदोलन के जो सदस्य थे उन्होंने भी 1920 में इलाहाबाद में जो है मतलब गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन स्टार्ट करने का सुझाव दिया, प्रस्ताव पारित किया। असहयोग आंदोलन में क्या हुआ? विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, स्कूल का बहिष्कार किया गया, कॉलेज का बहिष्कार किया गया, वकालत छोड़ दिया गया। अगर वकालत हम छोड़ेंगे तो हम पंचायत का गठन किया, कई स्कूल का गठन किया, स्वदेशी कपड़ा का प्रचलन बढ़ा, स्वदेशी कपड़ा हाथ से बुना हुआ कपड़ा का प्रचलन बढ़ा। ये सब कुछ सकारात्मक था, कुछ नकारात्मक था। गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस की। 1 अगस्त 1920 का बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया जी, इसी की याद में तिलक स्वराज फंड की स्थापना किया। बहुत सारे लोग जेल गए। तो 1 फरवरी 1922 को घोषणा किया, गांधी जी ने घोषणा की कि 7 दिन के अंदर अगर राजनीतिक बंदी को रिहा नहीं किया जाएगा तो हम सभी नवज्ञ आंदोलन करेंगे। ये घोषणा हुआ ही था कि 5 फरवरी 1922 को
जुलूस निकाला गया था, उसमें चोरा चोरी नामक स्थान पे जो गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में है, थाना में आग लगा दिया, 21 हवलदार मर गए। तो उसके एवज में इससे दुखी होकर गांधी जी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया, जिसके कारण इसकी बहुत आलोचना भी हुई। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के सेशन जज ब्रूमफील्ड द्वारा जो गांधी जी मुकदमा चलाया गया और 6 वर्ष की सज़ा दी गई। कितने वर्ष की सज़ा दी गई? 6 वर्ष की सज़ा दी गई। ठीक है। अब 5 फरवरी 1900 तबीयत खराब के कारण 5 फरवरी 1924 को जो है रिहा कर दिया गया। ठीक है। तो हम रिपीट फायर की तरह एक बार पढ़ भी दिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार आराम से इसको सुनिएगा, तो इसके बाद इससे कोई मतलब क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है। तो टोटली बाय बाय।